Good morning, friends. The microphone podcast লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অকণমান বাহিৰত মই আহিছোঁ আৰু আজি মই আহিছোঁ নেপাল দৃষ্টি আই হস্পিটেল আৰু নেপালক লৈ আমাৰ অসমৰ মানুহ বা নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ বহুত কিছুমান কুৱেশ্যনছ থাকে যে নেপালত চকুৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বিখ্যাত, চকুৰ ট্ৰিটমেণ্ট নেপালত ভাল, নেপালত কেনেকৈ আহিব লাগিব, ইয়াতে কোন কোন হস্পিটেল আছে, কোনখন বেষ্ট হস্পিটেল, আমি কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, খৰচ কিমান হ'ব, হস্পিটেলত কেনেকৈ আহিব লাগিব আৰু এইবিলাক ডিটেইলছ জনাবৰ কাৰণে মই আজি আহিছোঁ নেপাল দৃষ্টি আই হস্পিটেল। মই ডিটেইলছ তথ্য আপোনাক দিম, আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' এতিয়া মই দৃষ্টি আই হস্পিটেল নেপালত আছোঁ। ইয়াৰ ফুল ভিডিঅ' নেপালত কেনেকৈ আহিব লাগে আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেল নেকিব এণ্ড মৌত পাব বা হুছেইন কাবলত পাব বা মোৰ ফেচবুকতো পাই যাব। চ' মোৰ লগত আজি আছে ডক্টৰ অজিত ঠাকুৰ, ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ দৃষ্টি আই হস্পিটেল নেপাল, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী দৃষ্টি আই হস্পিটেল নেপাল আৰু অপটিমেট্ৰিক্স দৃষ্টি আই হস্পিটেল ইয়াতে নেপালত। তো ছাৰৰ সৈতে মই কথা পাতিম আৰু ছাৰ ডিটেইলছ ইয়াতে জনাই দিব, ইয়াতে কি কি ফেচিলিটি আছে, কেনেকুৱা ছিষ্টেমছ আছে, কেনেকৈ আহিব লাগিব, কেটৰেক্ট চাৰ্জাৰী হওক বা বেলেগ আপোনাৰ চকুৰ সমস্যা কেনেকৈ আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব, পইচা কেনেকৈ খৰচ হ'ব, ডিটেইলছ মই আপোনাক জনাই দিম। চ' আজি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বাহিৰত মই নেপালত আহিছোঁ আৰু দৃষ্টি আই হস্পিটেল नेपालक मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ इन्वाइट करार करने। तो सर मेरी पॉडकास्ट पे आपको स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं ज़्यादा स्टूडियो पे करता हूँ लेकिन आपने मुझे इन्वाइट किया तो इसलिए धन्यवाद आपको देता हूँ। आपको भी थैंक और यू। ये मेरा आउटडोर का पहला पॉडकास्ट है, वो भी नेपाल पे। तो सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अच्छा, आपका भी धन्यवाद, आप आए, हमारे हॉस्पिटल में आए, हमसे मुलाकात हुई, थैंक यू फॉर दिस। ओके सर। सर यह नेपाल पे ज़्यादातर लोग आते हैं आंखों की ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ दृष्टि आई हॉस्पिटल के लिए जी। तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने जो पहले वीडियो पोस्ट किया था उस पोस्ट के आधार पर जो कमेंट्स है मैंने कुछ क्वेरीज नोट करके आया है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नेपाल? थैंक यू। ओके सर। देखिए, ये दृष्टि आई हॉस्पिटल 12 साल पहले हमने शुरू किया था। ओके सर। और कुछ डॉक्टर्स की टीम, कुछ लोकल स्टेक होल्डर्स लेके शुरू किया था। शुरू में ही हमने ये कॉन्सेप्ट बनाई थी तो सिर्फ कैटरेक्ट मोतियाबिंद सिर्फ नहीं करना है, मोतियाबिंद तो करना ही है, उसके साथ और सर्विस को भी एक्सपेंड करना है। आँख देखने में छोटा दिखता है, हाँ, मगर उसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती है। जैसे एक आँख लगभग हमारा 0.3% बॉडी का पार्ट आँख हमारा कवर करता है, लेकिन दुनिया दिखाता है। हाँ। ऐसे ही इतना छोटा चीज में बहुत सारी बीमारी रह सकते हैं। जैसे पहले हम सबसे ज्यादा मोतियाबिंद ही करते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। जैसे उम्र ज्यादा होता है या किसी किसी को बच्चे में दूर का धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, इसका मतलब आपको या तो चश्मे का पावर लग रहा है या तो मोतियाबिंद हो गया है। तो मोतियाबिंद का हमारे पास हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का सर्जरी है, जिसमें हम यहाँ तक कि इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं। हाँ। बिना इंजेक्शन का ऑपरेशन करके पट्टी भी नहीं लगता है उसमें। आप जाओगे ऑपरेशन थिएटर में, जाओगे निकलोगे तो आपको देखना पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट टेक्नोलॉजी कैटरेक्ट सर्जरी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जहाँ भी जाएंगे तो उससे अच्छा स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। एक वो बात है। हाँ। कैटरेक्ट के साथ साथ और भी बीमारियां हैं, जैसे अब अभी तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंडिया को अभी नेशनल कैपिटल बोलते हैं डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। हाँ। तो डायबिटीज से आंखों में जो असर होती है, कभी कभी ब्लीडिंग होता है, आंखों के अंदर में खून जम जाता है, सूजन हो जाती है। तो रेटिना के लिए हमारा एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहाँ 2 डॉक्टर स्पेशलिस्ट उसी के लिए रहते हैं। उन सारा रेटिना का ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। अर्ली स्टेज में स्क्रीनिंग, डायबिटिक स्क्रीनिंग, जिनको भी डायबिटीज है 6 महीने में स्क्रीनिंग करना है, कुछ खराबी है कि नहीं। जिनका खराबी हो गया है उनको रोकने के लिए भी हमारे पास उपाय है ना। और जिनका बहुत ज़्यादा खराबी हो गया, अंदर में ब्लीडिंग हो गया, उसका भी हम साफ कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कॉर्निया, आँख का जो मनी होता है, मनी में किसको दाग हो गया, अच्छा दाग हो गया नहीं दिख रहा है, हाँ, तो मनी का ट्रांसप्लांटेशन भी हमारे पास है। हाँ। उसके अलावा मनी में कुछ बड़ा घाव हो गया तो उसके लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो कॉर्निया का स्पेशल, मनी का लिए स्पेशल डिपार्टमेंट का डॉक्टर है हमारे पास। इसके अलावा काला मोतियाबिंद, ग्लाकोमा बोलते हैं, जिसको 40 साल के बाद पता नहीं लगता है हमारा विजन कम हो रहा है, लास्ट में एक ही बार ब्लाइंड हो जाते हैं, उनके लिए भी ग्लाकोमा के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट है। अभी फिलहाल हमने एक दूसरा डिपार्टमेंट शुरू किया, ऑक्यूलोप्लास्टी। उसमें क्या होता है, जैसे अब किसी का आँख टेढ़ा है, किसी का आँख नीचे घुस गया, धंस गया, किसी का
ये जो आईलिड है ऐसे जैसे बूढ़ा आदमी का होता है ऐसे ऊपर से ऐसा आ रहा है, अच्छा। उसको कॉस्मेटिकली अच्छा बनाना है। हाँ, 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 कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं। तो आंखों का जो लिंक जितना भी कॉस्मेटिक पार्ट है उसके लिए हमारा ऑक्यूप्लास्ट डिपार्टमेंट है। मैं आपके साथ कुछ फोटो शेयर करूंगा, ओके, विच आर क्वाइट गुड, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आंख तक भी हमारा सिर्फ आंख तक हमारा सर्विस सीमित नहीं किया है, हम कान भी हमने कान शुरू किया। हाँ, आई एंड ईयर हॉस्पिटल, ENT हॉस्पिटल शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। इसमें आपका ईयर का जितना कान से सुनाई कम दे रहे हो या कान में हर वक्त इन्फेक्शन टीप आता है या दर्द होता है, सुनना कम है, उसके लिए भी हमारे पास डेली सर्जरी है, डेली डॉक्टर है। हाँ, और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है, जो कि साथ मुझे लगता है आप बाहर इंडिया में या कहीं पे उसके लगभग आधा जितना प्राइस में आपका यहाँ सर्जरी कानों का भी हो जाएगा। हाँ, तो हम अभी वही सर्विस ऐड करने के रेंज में हैं। इसके अलावा हमने 6-7 महीने पहले क्या किया, एक नया चीज़ थपा ऐड किया है। जैसे किसी का चश्मा मोटा पावर लग रहा है, चश्मा, अब उसको चश्मा लगाने का मन नहीं कर रहा है, हम चश्मा नहीं लगाएंगे। हाँ। तो उसके लिए हमने अभी लेजर ऑपरेशन शुरू किया है। लेजर सर्जरी हम कर रहे हैं। जिन किनों को 20 साल 21 साल के बाद अगर कोई आदमी चश्मा ना लगाना चाह रहे हो तो उनका हम चश्मा का पावर हटा के बिना चश्मा का क्लियर दिखा सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सर्विसेज हम जो ऑफर कर रहे हैं। हाँ, अब आगे के दिन में और हम एक्सपैंड करते जाएंगे। अभी तो हमने हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा चेंज कर दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अंदर में पूरा AC बना दिया है जो कि गर्मी ज्यादा होता है तो आप लोगों को तकलीफ ना हो। यस, तो हमारे यहाँ यही है, सर्विस सारा है, आंखों का जितना प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा और सर्विस फास्ट मिलेगी। जिस दिन आएंगे उसी दिन सर्विस मिल जाएगी, ज़्यादातर में कल आपको छुट्टी हो जाएगा, ज़्यादातर में। हाँ, और एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया है, हाँ, जो आपको भी अच्छा लगे। हाँ, अंदर में भी पूरा AC है और प्राइस में भी प्राइस नहीं है, बहुत कम है। हाँ, तो वही सर मैं पूछना चाहता हूँ कि वाई दृष्टि आई हॉस्पिटल ऑफर्स मतलब लेस प्राइस में कंपेयरिंग टू अदर प्राइसेस। अगर मैं ये बोलूँ कि ज़्यादातर लोग इंडिया से आते हैं, असम से आते हैं, तो वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ लेस प्राइस आप कैसे दे सकते हैं? अब ऐसा लगता है हम एक सर्विस ओरिएंटेड जो हेल्थ सेक्टर है ना, हमको ये लगता है मोर सर्विस लेस बिजनेस, मोर सर्विस लेस बिजनेस। तो ये मोर सर्विस के चलते में हमने प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट को सर्विस ज़्यादा मिलता है तो वॉल्यूम ज़्यादा आता है, वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो सस्टेन हो जाते हैं। अब ये आप लोग का कृपा है, आप लोग का ट्रस्ट है, पेशेंट जो आते हैं ज़्यादा नंबर में आते हैं, उसी से हम लगता है मुझे जो हम सर्विस लो कॉस्ट में डिलीवर कर रहे हैं। और सर कुछ लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट किया है, जब आएंगे तो क्या वो INR लेके आएंगे या नेपाली एक्सचेंज करके आ सकते हैं? नो प्रॉब्लम, INR भी चलता है, नेपाली रुपया भी चलता है। अभी तो आप इंटरनेशनल स्कैन QR करके अकाउंट पे भी कर सकते हो, मतलब वो फोन पे वगैरह है? हाँ, है, मगर शायद उसमें एक प्रोसेस जो आपके अपने बैंक से इंटरनेशनल नेपाल में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो परमिट करवाना पड़ता है। ओके, दे आर डूइंग, होता है अभी लीगली होता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम सारे को कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तमने आपलोगे जुजी आहे याते फोन पे बा गूगल पे जोंतो आमी इंडियात অসমত অনলাइन पे करूँ याते কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ বেংকে পাৰমিশন হ'ব লাগিব যে আপোনাৰ ফোন पे ইন্টাৰনেশনালি পাৰমিট হয় নে নহয়। এটা অকণ আপুনি যদি চাই আপুনি কৈ ল'ব পাৰিব, আৰু মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম ইয়াৰ প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা আছে। सो एक अच्छा आप लोगों ने किया है, क्योंकि कैश कैरी करना थोड़ा दिक्कत है, लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि कितना अमाउंट पे कैश कैरी करें, क्योंकि लोग ज़्यादा ट्रेन बस से बहुत दूर से आते हैं ना, तो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लोगों भी पूछता है दे आर आस्किंग कि बहुत सारे कन्वर्सेशन होता है, then why people should select Drishti Eye Hospital Nepal? Lots of hospitals are there here, so why particularly people should select this hospital according to you? अब इसका आंसर में पहले बात तो क्या है, जो थैंक यू, ट्रस्ट किया है आपने दृष्टि आई हॉस्पिटल पे। हाँ, हमारा जो सर्विस है उस पर ट्रस्ट किया है, सर्विस क्वालिटी के कारण से ट्रस्ट किया है। जो भी ऑपरेशन यहाँ करके जाते हैं, हमने ऐसा कुछ ज़्यादा एडवर्टाइज किया नहीं, लेकिन माउथ टू माउथ आप जाते हो यहाँ से, अरे वहाँ अच्छा है, तो एक हमारा मुझे लगता है हम अपने सर्विस क्वालिटी से ट्रस्ट बनाया है, एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, जो हमारा हॉस्पिटल में सर्विस जो है ऑल सर्विस एक ही छत के अंदर मिलता है। अब किसी हॉस्पिटल में क्या है, जैसे कोई ऑपरेशन किया, एक का ऑपरेशन किया, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो नहीं, हमारा लगभग कॉर्निया में भी है, रेटिना है, कैटरेक्ट है, हर डिपार्टमेंट है,
डिपार्टमेंट वाइज है, तो आपको यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं। किसी भी ट्रीटमेंट आंखों का है तो यहाँ हो जाएगा, तो इसीलिए लोग घूमना नहीं चाहते आजकल, तो हाँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम, ये एसेट हो सकता है। हाँ। और दूसरा क्वालिटी ऑफ सर्विस है। हाँ, हमने अभी जितने ऑपरेशन किए हैं, जितना सर्विस दिया है, कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक मेरा खराब हो गया नहीं आया, तो ये वो हो सकता है। और चौथा तो कॉस्ट फैक्टर है, जो हम बहुत सर्विस कम में देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं। सर्विस है हमारे लिए, सर्विस ओके, थैंक यू सर। तो आप लोग शुनिले माने बहुते सोधे जे दृष्टि आइ हस्पिटेल किय जाम, बहुत हस्पिटेल আছে सारे धुनियाके কৈ दिले कस्ट फैक्टर सार्विस और एटा माने एटा सादर तलत बा एटा हस्पिटेলৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আটাইকেইটা সার্ভিস পাব। বেলেগ হস্পিটেলত কি হয়, সাপোজ আপুনি কিবা সার্জারি কৰিলে, অপাৰেশ্যন কৰিলে, অকমান কিবা কমপ্লিকেশনছ হলে ইহঁতে বেলেগ জায়গাত ৰেফাৰ কৰি দিয়ে, বাট ইয়াতে সেই ৰেফাৰেলটো আপোনাৰ সেই চাদৰ ভিতৰতে হৈ যাব, মানে সেই ঘৰটোৰ ভিতৰতে হৈ যাব, আপোনালোকে বেলেগ ক'তো যাব লগা নহ'ব। बढ़िया क्वेश्चंस। और सर एक कॉमन जो प्रॉब्लम है कैटरेक्ट सर्जरी, तो लोग पूछते हैं कि अगर मैं कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आऊँ तो कितना टाइम लेके आना पड़ेगा, उसका लगभग खर्चा कितना आएगा, स्टार्टिंग प्राइस कितना होगा एंड अप टू कितना, और प्रोसेस ऑफ सर्जरी। सर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं हर कमेंट पे उसका आंसर दे दे के थक गया हूँ सर, और मैं ऑलमोस्ट सबको जितना मेरे कमेंट पे आता है सर सबको रिप्लाई करता हूँ मैं। थैंक यू। ऐसे अब देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी का टाइमिंग में क्या है, जो आप जिस दिन आओगे उसी दिन हम कैटरेक्ट प्रिपेयर कर लेंगे। अगर 1 बजे से पहले पहुंच जाएंगे तो उसी दिन ऑपरेशन हो जाएगा, कल होके आप घर जा सकते हो। सो टाइमिंग में तो सिर्फ 1 या 2 दिन, जिस दिन आएंगे उसी दिन ऑपरेशन हो जाएगा, कल होके आप घर जा सकते हो। सुबह चेकअप होगा, हाँ, सुबह चेकअप होके 8:30 बजे 9 बजे आप जा सकते हो। तो अगर वो बोथ आई होगा तो सर? बोथ आई हम एक बार नहीं करते हैं जनरली, एक ही सिटिंग में। अच्छा, जनरली एक में जो फॉलोअप में करते हैं, लेकिन अगर किसी को करना है तो 2 या 1-2 दिन रुक के कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ऐसी बात। कॉस्ट का फैक्टर है, ये थोड़ा बैक क्वेश्चन क्यों हुआ, क्योंकि ऑपरेशन में क्या प्रोसेस होता है, जो पुराना जो लेंस होता है हम निकाल के दूसरा लेंस लगाते हैं। ओके, तो लेंस आप किस क्वालिटी का करोगे, हाँ, उस पर डिपेंड करता है कॉस्ट फैक्टर। आप दुकान में जाके कहोगे यार मुझे कपड़े दे दो, कपड़े कितने का आएगा तो पता नहीं पाएगा, कपड़े का क्वालिटी देख के ही पता देख के, यस। तो डिपेंड्स। लेकिन अगर सस्ते से सस्ता कहेंगे तो हमारे पास मुझे लगता है 3,000 IC रुपए में भी सर्जरी होता है, 2,500 से 3,000 में होता है। बट व्हाट डू यू लाइक टू सजेस्ट, आप कौन सजेस्ट करना पसंद नहीं, ऐसा है उसका एक तो रिजिड लेंस में ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन लगभग एक होता है जो हाथ से करते हैं, जो आपके समझने वाले वैसे हाथ से क्या करते हैं, लेंस को हाथ से निकालते हैं और दूसरा लेंस लगाते हैं। हाँ। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा काटना पड़ता है लेंस लगाने के लिए। और अब मशीन से जो होता है फैको प्रोसेस बोलते हैं, इसमें अंदर में ही लेंस को आपको फोड़ के धूल बना के सक करते हैं, तो उसमें काटना कम पड़ता है। तो उसमें जो लेंस यूज होता है तो छेद कम है ना, तो लेंस को फोल्ड करके अंदर में डालना पड़ेगा, बड़ा लेंस नहीं डाल सकते। तो फोल्डेबल का लेंस है, उसका थोड़ा प्राइस ज्यादा पड़ता है, उसमें भी बहुत क्वालिटी है। तो अगर आप सजेस्ट ऑन एन एवरेज, लोग हाइड्रोफिलिक फोल्डेबल बोलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से 10-11 हज़ार IC जो पड़ता है अभी, वो सबसे ज्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज वो अफोर्डेबल रहता है। लेकिन इवन हायर में जितना हाई करोगे, आंखों का ऑपरेशन सिर्फ एक बार कर सकते हो आप, दूसरा बार लेंस यू कैनॉट इंजेक्ट। ओके, तो अगर अफोर्ड कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, तो अभी तो ऐसा लेंस आया है जो पहले हम सिर्फ डिस्टेंस के लिए क्रिएट करते थे, डिस्टेंस दूर का अच्छा दिखेगा, नजदीक के लिए यू नीड टू वेयर ग्लास, चश्मा लगाना पड़ेगा। अभी ऐसे लेंस है जो नजदीक के लिए भी चश्मा नहीं लगाना पड़ता, आप दूर नजदीक दोनों देखो, उसके लिए भी लेंस आता है, तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। हाँ, तो है। हाँ, जो नहीं कर सकते उनके लिए भी ऑपरेशन है, जो पे अच्छा नहीं कर सकते, थोड़ा ही कम पैसे, जो ठीक ठाक कर सकते हैं उनके लिए भी सेगमेंट है। मतलब हर लोगों के लिए, हर सेगमेंट के लिए आपके पास लेंस है। यस, जो प्रीमियम है एकदम, मुझे चश्मा ही नहीं पहनना है, मुझे दूर नहीं नजदीक नहीं पहनना है, HD विजन चाहिए, हाँ, उनके लिए भी है। हाँ, तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है। दिस इज लाइक जस्ट अ शॉप, यू जस्ट पिक, आपको लेंस पिक करना है, कौन सा चाहिए आपको, अच्छा लो क्वालिटी हाई क्वालिटी, মানে আপোনাক যেনেকুৱা কোৱালিটি লাগিব আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ পাই যাব। মানে ছাৰে ক'লে দোকানত যাই যেনেকা বস্তু সিলেক্ট কৰা নিচিনা, যে দোকানত এইটো বস্তু লাগে, দামী লাগে, HD क्वालिटी লাগে, সকলো ধৰণৰ লেন্স আপোনালোকে পাই যাব। और सर लेंस के प्राइस में ही आपका OT चार्ज वगैरह सब आ जाएगा, एवरीथिंग। हाँ, हम यहाँ लेंस का अलग इसका नहीं लेते। और शुगर डायबिटिक पेशेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शुगर कंट्रोल होना चाहिए, प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप अस्थमा, दम का बीमारी है तो दम कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप
कार्डियक पेशेंट हो, हार्ट के लिए कुछ दवा खाते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा उधर से ही आते ही समय अपने कार्डियक डॉक्टर को चेक करा के मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, इज देयर एनी कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्लियरेंस लेके आने में आपका टाइम बचेगी। नहीं तो अदरवाइज हम यहाँ कराएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। पेनफुल तो नहीं है सर? इट्स नॉट पेनफुल, नॉट पेनफुल, ओके, नॉट एट ऑल। ठीक है सर। अब सर कैटरेक्ट सर्जरी, सपोज मैंने कैटरेक्ट सर्जरी करवा लिया, आप जब भेजेंगे वापस पेशेंट को, क्या वो रिपीट आना पड़ेगा चेकअप के लिए, जो कहते हैं पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी चेकअप, वो क्या जरूरी है? जनरली ऐसा है, आप हम तो आपको भेज दिया यहाँ से, बहुत दूर भी है, दूर भी है, कैसा हुआ पता नहीं, हाँ, तो आपसे मुलाकात भी करना है यार, एक बार आओ देखेंगे कैसा हुआ, मेरा क्या हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो हमारा धर्म बनता है ना, आपका कुछ दिक्कत हो गया तो हमको ठीक करना है आपको, तो इसके लिए बुलाते हैं। जनरली हम 1.5 महीने में चश्मे का पावर ऊपर नीचा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसके लिए एक बुलाते हैं, आंखों का प्रेशर चेक करते हैं, तो एक फॉलोअप तो बनता है, एक फॉलोअप बनता है, आना पड़ेगा। तो जैसे कि सर आपने पहले बताया कि मैंने भी सुना कि लेसिक ट्रीटमेंट आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ये लेसिक ट्रीटमेंट जब कोई वो लेंस लगाता है, वो चश्मा हटाने का वो प्रोसीजर है लेसिक ट्रीटमेंट, तो ये क्या फोर्स में अलाउड है? जो कोई फोर्स में हमने प्रीमियम क्वेश्चन है, उस दिन भी व्हाट्सएप पे एक क्वेरी आया था कि मैं फोर्स पे जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे चश्मा का मतलब आंखों का पावर थोड़ा कम है, उसको तो एलाबोरेटली थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा सर। जो आई थिंक हमने 8-10% लगभग लास्ट मंथ ही किया है, कि फोर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ही था, देन वी डिड इट, और आई थिंक दे हैव बीन सिलेक्टेड, बिकॉज़ उन्होंने 1-2 तो मुझे मैसेज कर लिया थैंक यू करके, तो इट्स अलाउड, लेसिक इज अलाउड, ये इसीलिए तो आया है ना, नहीं तो क्यों आता। अब तो कितना तक ये कर सकता है सर माइनस? देखिए -8 से 10 तक हम बोलते हैं, 8 से 10 तक ना कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी है तो दूसरा प्रोसेस है, लेसिक से दूसरा प्रोसेस है, आईपीसीएल बोलते हैं, वी विल डू दैट। ओके, तो मैं देख लूंगा वो। और सर आपके यहाँ हॉस्पिटल में जो कि हमारे आसाम से जब आता है तो पाइंडिंग क्रॉस करके काकरबिटा तक आता है, तो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी कुछ है यहाँ पे? हाँ, सवेरे सुबह 6:30 बजे शायद हमारा गाड़ी रहता है वहाँ में। हमारा एक बंदा भी है जो आपकी हेल्प के लिए काकरबिटा में रहेंगे, तो उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा, आई विल गिव यू हिज नंबर, यू कैन दैट, ओ मतलब ही विल हेल्प यू, ओके। और स्टेइंग फैसिलिटी सर, कोई पेशेंट्स अगर आए तो आपके हॉस्पिटल या नियर बाय तो है ही स्टेइंग? बहुत सारे हैं, मेरे वीडियो में भी है। बहुत सारे हैं, यहाँ ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होगा, डोंट नीड टू वरी ऑन स्टे। ओके। और सर आप जैसे यहाँ पर है हॉस्पिटल पे, कॉमन डिजीज आप क्या फेस कर रहे हैं मैक्सिमम लोग? कैटरेक्ट सर, कैटरेक्ट ज्यादातर मैक्सिमम। सर अभी जैसे देखिए मोबाइल स्क्रीनिंग लोगों का ज़्यादा हो गया है सर, पीपल आर लुकिंग एट मोबाइल, या स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इससे तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, तो हाउ टू प्रिवेंट दैट? मोबाइल देखना कोई बंद नहीं करेगा, मैं भी बंद नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा तो एडिट पे लग जाऊँगा सर, आप मुझे भी माना नहीं कर सकते, तो इसके बचने के लिए मोबाइल छोड़ने के अलावा और दूसरा क्या कर सकते हैं हम सर? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ये डायरी कितना होगा इसका वेट? हाँ 250 ग्राम। हाँ, इसको 50 ऐसे 5 मिनट करके देखो। हाँ, नहीं थोड़ा देर बाद होल्ड नहीं करना। You can't do that. आंखों का भी यही है, नजदीक में देखने का मतलब, हाँ, हम अपने आंखों को प्रेशर कर रहे हैं नजदीक में देख के। अब ये डायरी को कैसे क्या करो, ये रखो 5 मिनट रखो, यहाँ पे रख दीजिए 5 सेकेंड, फिर उठा लो, फिर ऐसे करो, फिर करो, आप 8 घंटे रख सकते हो। सर 20-20-20। हाँ, तो इंटरप्ट करना है, हाँ। यानी थोड़ा देर 10 सेकंड भी आप बाहर देख लो, थोड़ा दूर रख लो, फिर आ जाओ। कितना टाइम बाद सर? 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड ब्रेक, सी एट 20 फीट बोलते हैं। तो मैं एग्जांपल दिया ना, आप ऐसे रखो, फिर रखो, दिन भर लगा सकते हो। तो आंखों का भी यही है, आप थोड़ा सा इंटरप्ट लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, 10 सेकंड ही सही है, इसमें ही आपका काम हो जाएगा। तो मैं सारे কৈ আছে মোবাইল যেতিয়া কন্টিনিউয়াসলি আপোনাক চাব লগা হয়, এনে তো চোৱাটো ঠিক নহয়, তো চাবই লাগিব, উপায় নাই, মাজত আপোনাক ব্ৰেক দিব, যেনে 20 মিনিটছ পিছত 20 সেকেন্ডছৰ কাৰণে 10 ফিট মান দূৰত অকনমান 10 সেকেন্ডছ কেলে স্যার 10 সেকেন্ডছৰ কাৰণে দেখক, আকৌ ৰিপিট মোবাইলটো চাওক, তেনেহলে আপুনি কন্টিনিউ কৰিব পাৰিব। আৰু अभी तो ऐसे ग्लासेस भी हैं जो कि अब बोलते हैं, जो मोबाइल का रेज वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, दे आर मार्केटेड अवेलेबल। ब्लू कार्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, दे आर ब्लू प्रोटेक्ट लेंसेज। ब्लू कार्ट में क्या बोलते हैं, जो ब्लू रेज सब बंद कर देते हैं। हाँ, ब्लू रेज हमें चाहिए, ब्लू रेज क्यों चाहिए, ब्लू रेज का स्पेक्ट्रम क्यों चाहिए, नींद के लिए चाहिए।
अच्छा। ब्लू रेज अगर नहीं मिलेगा, पूरी तरह नहीं मिलेगा, तो नींद कम आ जाएगी। तो इसलिए अभी ऐसा लेंस थोड़ा सा हाई क्वालिटी का आता है जिसमें ब्लू रेज को फिल्टर करते हैं। जो आपको अच्छा है वो जाता है, जो नहीं चाहिए वो नहीं है। तो वो ब्लू रेज में भी डिफरेंट, थोड़ा सा प्रीमियम वाला ही लेना ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा स्लीप में डिसऑर्डर करता है। ये कुछ स्टडी ने दिखाया है। तो आंखों के लिए, आंखों के हेल्थ के लिए स्लीप इज इम्पोर्टेंट। स्लीप तो आपका मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं सोओगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब, ओवरऑल सिस्टम के लिए हाँ, sleep खत्म हो important, जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर व्हाट नॉर्मली पीपल शुड डू टू टेक केयर ऑफ देयर आईज? नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान को, सपोज एक बंदा जा रहा है, उसके आई के हेल्थ के लिए नॉर्मली व्हाट दे शुड डू सर? आई के लिए अब एक तो हाइजीन मेंटेन करो, आँख साफ रखना है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आँख को बार बार हाथ से मत छूइए, हाँ, क्योंकि हाथ को आप बहुत काम करते हो, इसमें फिर आँख में लग जाएगी। हाँ, जब भी पूछना है साफ पानी से या कॉटन से या आपके रुमाल से। हाँ, इसके अलावा ट्रॉमा से बचना है, चोट से बचना है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें ट्रॉमा होने का चांस ज़्यादा रहता है, जैसे कोई वेल्डिंग करते हो आप, हाँ, आप जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो बालू गिर सकता है, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं। कभी कभी आप तार वगैरह टाई करते हो तो टूट के भी उठ जाता है। तो ऐसे चीज में आपको ये कभी कभी ये ग्लू वाला पार्ट भी बहुत बहुत पेशेंट आते हैं, ग्लू लगाते रहते हैं तो ग्लू आंख में निकल जाता है, ऐसे खोलने पे ग्लू पड़ जाता है। तो ये सब करने से पहले आपको याद होना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा ये आंख में चले जा सकती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आप प्रोटेक्टिव चश्मा लगा सकते हो या कुछ तरीके से थोड़ा दूर से काम कर सकते हो, जिससे कि आपका ये ट्रॉमेटिक फैक्टर में ये पार्ट है। दूसरा प्रोटेक्शन के लिए, इफ यू आर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव हो या और कोई शारीरिक बीमारी है शरीर में, जैसे आपका जॉइंट पेन वगैरह कर रहा है, हाँ, तो ये सब चीज में आपको यू नीड टू फॉलो अप, आँख दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आई इज अ डिजीज, आई इज अ विंडो टू योर हेल्थ। हम क्या बोलते हैं, जो आँख से आपका बॉडी का पार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है कि ये देख सकते हैं। हाँ, कभी कभी हमने तो कितने केस HIV केसेस भी आंख देख के भी डायग्नोस कर दिया है, तुम्हें HIV हो सकता है, TB हो सकता है तुमको। हाँ, तो आंखों का आप चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट एवरी ईयरली यू नीड टू चेकअप योर आईज। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है, देन 6 months में करवाइए। और वही है, आप अगर एक साल में फॉलोअप में रहेंगे, ट्रॉमा और चोट से और इन्फेक्शन से बचने के लिए आंख साफ रखेंगे, प्रोटेक्शन यूज करेंगे। आपका जो बच्चा है वो स्कूल जाने से पहले एक बार जरूर आंख चेक करवाइए, क्योंकि वो आंख का ठीक है कि नहीं एक्सिस पता लगेगा। तो यही सब है। क्या कुछ ऐसा फूड है सर जो आंखों को हेल्प कर सकता है? अब ये विटामिन ए आंखों के लिए जरूरत है, तो अब जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स, हाँ, जैसे पपाया हुआ, हाँ, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मछली वगैरह है, ये सब इफेक्ट करता है। और लोगों का और एक ये है कि सर वन साइलेंट डिजीज लाइक ग्लूकोमा सर, वो तो सिम्टम्स आने में थोड़ा लेट होता है, अंटिल इट्स टू लेट सर। तो ऐसे इस केस में सर कैसे हम स्क्रीन कर सकते हैं उसको? एक साल में बताया ना। हाँ। 1 साल में आपका आंख नहीं बिगड़ेगा। अच्छा। लेकिन 10-5 साल लगातार तो बिगड़ जाएगा। तो हर एक साल आप रिपोर्ट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तो नॉट एन इशू। ओके, तो रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे तो सब चीज कंट्रोलेबल है। Okay sir, at last if you like to suggest people to adopt one habit to make eye healthier, अच्छा, तो ये क्या सजेस्ट कर देना चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए, लोगों के लिए? अभी तो मैं वही बताऊंगा, अभी मोबाइल यूजर्स ज्यादा हैं। हाँ। बच्चे को मोबाइल सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए दो। सिर्फ एकेडमिक का मतलब पढ़ने के लिए, अदर्स गेमिंग प्रोसेस के लिए उनका पावर बढ़ सकता है। बच्चे को मोबाइल कम यूज करना ही पड़ेगा। और अगर ओल्ड एज या एडल्टहुड के लिए ईयरली फॉलोअप विथ गुड हाइजीन एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, दैट्स इट। सो এইখিনি আছিল ডক্টৰ অজিত ঠাকুৰ, দৃষ্টি আই হস্পিটেল নেপালৰ পৰা। বহুতখিনি কথা আমি ছাৰৰ পৰা শুনিলোঁ, গম পালোঁ, আপোনালোকে বুজি পালে एक्चुअली आई केयर सिस्टम লগত। सर थैंक यू फॉर योर काइंड गाइडेंस, बहुत अच्छा गाइड किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा गाइड किया। लोगों को समझना चाहिए, लोग समझेगा इसके रिगार्डिंग, दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट। थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। ये हमारे नकीब सर हमसे लगभग 2 साल से जुड़े हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल के बारे में, सर्विस के बारे में जो भी क्वेरी आता है ये खुद रिप्लाई कर रहे हैं। और आसाम के जो जितने
नीडी पेशेंट है उनको बहुत सारा हेल्प मिल रहा है इनसे। और ये हमारे हॉस्पिटल के एक बड़े वेल विशर है। और थैंक यू नकीब सर, आपने थैंक यू ये इतना दोस्ती के चलते इतना कर रहे हो। थैंक यू, और ये कंटिन्यू रहे। हमारा ये तमन्ना है। মোৰ এনে তেখেতসকলৰ পৰা দিয়া এটা ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ আছে, তাতে মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিম। যদি কিবা আপোনাক গাইডেঞ্চ লাগে এনেকুৱা হস্পিটেলৰ বিষয়ে, কেনেকৈ আহিব, কেনেকৈ যাব, ক'ত কি থাকিব লাগে, এনেতো আপুনি ভিডিঅ'ত ইউটিউবত যদি বেষ্ট আই কেয়াৰ হস্পিটেল নেপাল যদি মাৰে, মোৰ ভিডিঅ' টপ ৰেংকিং কৰিব। হোটেলছ যদি মাৰে, হোটেলছৰ ভিডিঅ' মোৰ পাব। কেনেকৈ আহিব লাগে, থ্ৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি ট্ৰেইন দি আহে, যিকোনো জেগাত ট্ৰেইন দি আহিলে আপুনি NGPৰ পৰা ইয়াতে আহিবই লাগিব। ডিটেইলছ ভিডিঅ' আপুনি পাই যাব, মই থাম্বনেইলবিলাক দি দিম, আপোনালোকে চাব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয়, মই আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দি দিম, ফোন কৰিলে মই ডিটেইলছ আপোনাক গাইড কৰি দিম। চ' আজিকাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আশা কৰোঁ আপোনাক ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব। চ' আজিকাৰণে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।